राजस्थान में 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र है। विधानसभा की कार्यवाही से पहले सत्ता और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है। ऐसे में इस सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार दिख रहे हैं। इस दौरान राज्य सरकार विपक्ष के हमलों से बचाव करने की कोशिश करेगी। साथ ही सत्र में गहलोत सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवा सकती है। इसमें विधायकों का एचआरए बढ़ाने, आपको बता दें कि कल 11 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र चालू हुआ है, लेकिन आज का विधानसभा सत्र कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सदन में बीजेपी विधायकों की नारेबाजी, के माध्यम से ही तो पहले दिन ही बड़ा हंगामा देखने को मिला विधानसभा सत्र में, और इसी के चलते विधानसभा सत्र की कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आप अध्यक्ष मेरे बात सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको मौका, आपको बात कर रहे हैं, आप एक आदमी बोले, आप बोले माननीय कटारिया जी, आप बोले सदन बुलाना की तरफ है, ये सदन बुलाना हुआ है, आप बोले अपने सभा के माध्यम से ही तो विधायक अपनी बात कहते हैं। एक मिनट एक से रुके सदस्य, एक मिनट रुके आप सदस्य, आप अध्यक्ष मेरे बात सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको मौका, आपको बात कर रहे हैं, आप एक आदमी बोले, आप बोले माननीय कटारिया जी, आप बोले सदन बुलाना की तरफ है, ये सदन बुलाना हुआ है, आप बोले अपने सभा के माध्यम से ही तो विधायक अपनी बात कहते हैं। एक मिनट एक से रुके सदस्य, एक मिनट रुके आप सदस्य, आप अध्यक्ष मेरे बात सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको मौका, आपको बात कर रहे हैं, आप एक आदमी बोले, आप बोले माननीय कटारिया जी, आप बोले सदन बुलाना की तरफ है, ये सदन बुलाना हुआ है। इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके एवं संवाददाता दिनेश कसाना जी। दिनेश, बताएं, आज राजस्थान विधानसभा के सत्र का पहला दिन था, क्या कुछ हंगामा देखने को मिला और अब कल 11 बजे तक के लिए भी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है? देखिए, आज 11 बजे सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई, लेकिन सदन की कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले ही सदन में बीजेपी विधायक हैं वो स्पीकर के कक्ष में जाकर धरने पर बैठ गए थे। लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने जैसे ही अपने चैम्बर में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, अगर आपको धरना देना है, विरोध प्रदर्शन करना है तो सदन में जाकर करें। और जैसे ही सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो बीजेपी विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू की। इसलिए काफी हंगामेदार आज सदन की कार्रवाई रही और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि फरवरी का जो सत्र है उसी सत्र को कंटिन्यू करना एक तरह से विधायकों का जो अधिकार है, लोकतांत्रिक हक है, उसको खत्म किया जा रहा है और ये तरीका गलत है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी विधायकों के विरोध को लेकर अपनी बात उन्होंने रखी मीडिया से और कहा कि जिस तरह से जब सरकार संकट में आई थी उस समय कैबिनेट के अनुमोदन के बावजूद राज्यपाल की ओर से सत्र नहीं बुलाया गया, तो ये हमारी रणनीति का पार्ट था कि उसी सत्र को कंटिन्यू रखा गया है। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर सत्रावसान नहीं करने को लेकर लगातार विरोध उन्होंने किया और सदन में लगातार नारेबाजी बीजेपी विधायक वेल में आकर करते रहे। आरएलपी के विधायक हैं वो भी लंपी को लेकर, जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, गोवंश में मौत हो रही है, उसको लेकर वो भी वहाँ विरोध सदन में हाउस में वहाँ यहाँ पर जो है लेकर पहुंचे थे और विरोध भी उन्होंने किया। इस तरह से सदन की कार्रवाई जब तक चली बीजेपी विधायक वेल में नारेबाजी करते रहे। 4 विधेयक भी सरकार की ओर से हंगामे के बीच रखे गए। राज्यपाल का जो संदेश था वो स्पीकर ने पढ़ा और इसके बाद जैसे ही 2 बार स्पीकर को इस हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। पहले 20 मिनट स्थगित की और उसके बाद 5 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की। तो इस तरह से हंगामे के बीच 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, जिसके बाद शोकाभिव्यक्ति जो पूर्व सांसद और पूर्व विधायक थे जिनका निधन हो गया था, उनको शोकाभिव्यक्ति हुई, उनको श्रद्धांजलि दी गई। उनमें थान सिंह जाटव जो 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे, आदराम मेघवाल थे, इंदिरा मायाराम, पराक्रम सिंह, भरतलाल और जय कृष्ण तोसावड़ा, उनको पूर्व जो सदस्य रहे विधानसभा के, उनको यहाँ पर
श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद सदन की जो कार्रवाई है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई स्पीकर की ओर से। स्पीकर सीपी जोशी के कक्ष में विधानसभा स्थगित होने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई और इस कार्य सलाहकार समिति की बैठक में 21 सितंबर का जो बिजनेस है अभी तक विधानसभा का वो तय हुआ है। तो इस तरह से कल सदन में प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी और 2 विधायक हैं जिन पर चर्चा होगी, वो विधेयक पारित करवाए जाएंगे और लंपी पर सदन में कल चर्चा होगी मुख्य रूप से, जिस तरह से विपक्ष भी मांग कर रहा था। तो कार्य सलाहकार समिति की बैठक में ये तय हुआ है कि लंपी जिस तरह से फैल रहा है गोवंश में और स्किन रोग है गोवंश में लगातार फैल रहा है, तो ऐसे में सदन में इस पर चर्चा होगी किस तरह से इस पर और मजबूती से जो गोवंश में जिस तरह से बताया जा सकता है इस पर सदन में चर्चा होगी। और इसके बाद क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अभिनंदन समारोह रखा गया है तो शाम 5 बजे जगदीप धनखड़ का अभिनंदन समारोह यहाँ पर होगा और 21 सितंबर को फिर कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि 22 सितंबर तक सदन की कार्रवाई यहाँ पर चल सकती है। जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे फोन लाइन दिनेश कसाना जिन्होंने पूरी जानकारी दी राजस्थान विधानसभा के सत्र को लेके और कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्रवाई को।